इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की छाती पर हुआ बड़ा प्रहार, लाल किले के पास धमाके से दुनिया में हड़कंप। भारत के साथ खड़े हुए जानी दुश्मन तालिबान ने भी की कायराना हरकत की निंदा। इजरायल का खुला ऐलान, दुश्मन के खिलाफ जंग में भारत का देंगे साथ। चीन पाकिस्तान में क्यों मची खलबली, भारत ने बुलाई हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग। जब दुनिया हमारी आर्थिक और सैन्य ताकत का लोहा मान रही थी, ठीक उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली के दिल लाल किले के पास एक ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दिया गया जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को सीधे सीधे ललकार दिया। एक भीषण विस्फोट जिसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत को एक संदेश देना था। यह हमला भारत की जमीन पर नहीं, भारत की आत्मा पर किया गया था। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, साउथ ब्लॉक से लेकर नॉर्थ ब्लॉक तक देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारियों के दफ्तरों में हलचल मच गई। हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस बार इस हमले के बाद जो हुआ, उसने दुनिया के बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। इस बार भारत अकेला नहीं था। इस बार भारत के साथ वो देश भी खड़े हो गए जिनके नाम सुनकर ही दुनिया चौंक जाती है। इजरायल ने तो खुला ऐलान कर दिया कि वो भारत के हर कदम में उसके साथ है, लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब अफगानिस्तान से, काबुल से तालिबान का आधिकारिक बयान सामने आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान, जो हमेशा से भारत को लेकर अलग रुख रखता था, उसे दिल्ली के लिए हमदर्दी दिखानी पड़ी? क्या यह भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल है जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगी? इस पूरे खेल में चीन के स्तब्ध होने का असली मतलब क्या है? क्या यह भारत को एक बड़े जाल में फंसाने की कोई अंतर्राष्ट्रीय बिसात है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी अज्ञात शक्ति है जो भारत की इस नई वर्ल्ड पावर इमेज से इतनी घबरा गई है कि उसे दिल्ली की सड़कों पर अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरी साजिश की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलकर रख देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरी बिसात को जरा शुरू से समझते हैं। ये हमला, जिसकी टाइमिंग और लोकेशन दोनों को बहुत सोच समझ कर चुना गया था, इसका एक ही मकसद था, भारत को अस्थिर करना। ये दिखाना कि भले ही भारत दुनिया में अपनी धाक जमा रहा हो, लेकिन वो अभी भी अदृश्य दुश्मनों के निशाने पर है। जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई, दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो कुछ समय पहले तक भारत को लेकर तल्ख बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी तुरंत एक्स पर आकर इस घटना पर गहरा दुख जताया और भारत की जनता के साथ एकजुटता दिखाई। नेपाल, मलेशिया और अन्य पड़ोसी देशों ने भी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की। लेकिन असली खेल इन छोटी मोटी प्रतिक्रियाओं का नहीं था। असली खेल शुरू हुआ जब मैदान में उतरे दो बड़े खिलाड़ी, इजरायल और चीन। और फिर आया वो ट्रम्प कार्ड जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, तालिबान। सबसे पहले बात करते हैं इजरायल की। इजरायल, जो खुद इस तरह की हरकतों का दशकों से सामना करता आया है, उसने भारत का दर्द समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ शब्दों में कहा, इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, ये एक खुला ऐलान था। ये ऐलान था कि भारत के दुश्मनों को अब ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली पर हुआ कोई भी प्रहार तेल अवीव पर हुए प्रहार से कम नहीं है। इजरायल का ये रुख भारत की उस कूटनीतिक जीत को दिखाता है जहां भारत ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हार्डकोर देश भी आज भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। ये दोस्ती सिर्फ व्यापार या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये दोस्ती इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया जानकारी साझा करने और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति पर बनी है। इजरायल का ये बयान उन ताकतों के लिए एक सीधी चेतावनी थी जो पर्दे के पीछे छिपी थी। ये भारत की ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी पर इजरायल की मुहर थी। ये दिखाता है कि 2025 का भारत अब दुनिया में अलग थलग नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो दुश्मन की मांद में घुसकर जवाब देने का हुनर भी रखते हैं और हौसला भी। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक और सस्पेंस से भरा पन्ना तो तब खुला जब अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान सरकार ने इस विस्फोट पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया। जी हाँ, वही तालिबान जिसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग धारणाएं हैं, उसने इस घटना की न सिर्फ निंदा की, बल्कि भारत सरकार, भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।
ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक कई देशों के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स के कमरों में खलबली मचा दी। सवाल उठने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो तालिबान कभी भारत की मौजूदगी को अपने लिए खतरा मानता था, वो आज भारत के जख्मों पर मरहम लगाने की बात क्यों कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारत की उस चाणक्य नीति को समझना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में बिना किसी शोर शराबे के अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर को फिर से स्थापित किया है। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था, तब भारत ही था जो लाखों टन गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजकर अफगानी लोगों की मदद कर रहा था। भारत ने तालिबान से सीधी बातचीत न करते हुए भी अफगानी लोगों से अपना रिश्ता बनाए रखा। तालिबान भी ये बात अच्छी तरह समझता है कि अगर उन्हें अपनी सत्ता चलानी है तो उन्हें भारत जैसे बड़े और निष्पक्ष क्षेत्रीय ताकतवर देश की जरूरत पड़ेगी। तालिबान को भी पता है कि उनकी जमीन पर कुछ ऐसी ताकतें जैसे ISIS के सक्रिय हैं, जो न सिर्फ तालिबान के लिए खतरा है बल्कि भारत में भी अस्थिरता फैलाना चाहती हैं। तालिबान का ये बयान असल में उन कॉमन दुश्मनों को एक कड़ा संदेश है। ये भारत को एक इशारा है कि दिल्ली पर हमला करने वाले हमारे भी दोस्त नहीं हैं। ये भारत की कूटनीति की वो खामोश जीत है जिसने भारत के एक पुराने सिरदर्द को एक संभावित रणनीतिक साझेदार में न सही पर एक तटस्थ इकाई में बदल दिया है। इसका सबसे बड़ा झटका लगा है इस्लामाबाद में बैठे उन आकाओं को जो हमेशा से तालिबान को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का सपना देखते थे। भारत ने एक चाल से उनकी पूरी बिसात ही पलट दी है। तालिबान का ये बयान दिखाता है कि आज के भारत की हकीकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो दोस्त हो या कोई और। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे धूर्त किरदार पर, चीन। जब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही थीं, तो चीन भला कैसे पीछे रहता। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया के सामने आकर कहा कि चीन इस घटना से स्तब्ध है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना भी जताई, लेकिन चीन के इस शौक का असली मतलब क्या है? क्या चीन वाकई भारत के दर्द से दुखी है या ये मगरमच्छ के आंसू हैं? चीन का स्तब्ध होना भारत के लिए सबसे बड़ा संकेत है। चीन स्तब्ध है, लेकिन इस घटना से नहीं। वो स्तब्ध है भारत के साथ खड़े हुए इजरायल को देखकर। वो स्तब्ध है भारत के पक्ष में आए तालिबान के बयान को देखकर। चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत पर हुए एक हमले के बाद दुनिया इस कदर भारत के पीछे लामबंद हो जाएगी। चीन की रणनीति हमेशा से भारत को उसके पड़ोसियों से उलझा कर रखने की रही है। वो पाकिस्तान को शह देता है, मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं को हवा देता है और नेपाल श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन यह विस्फोट और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं ने चीन का सारा खेल बिगाड़ दिया है। चीन को यह समझ आ गया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2025 का वो भारत है जिसके दोस्त अब सिर्फ रूस या अमेरिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में इजरायल से लेकर अफगानिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान तक उसका प्रभाव बढ़ चुका है। चीन का ये शौक असल में उसकी बौखलाहट है। वो जानता है कि एक स्थिर, मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाला भारत चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR और एशिया में दादागिरी जमाने के सपने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। ये विस्फोट चाहे जिसके भी इशारे पर हुआ हो, इसने चीन के चेहरे पर चढ़े दोस्ती के नकाब को नोचकर फेंक दिया है। ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को है तो वो बीजिंग में बैठे ड्रैगन को ही है। तो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? सार ये है कि दिल्ली के सीने पर घाव देने की ये कोशिश दुश्मनों पर ही बूमरैंग कर गई है। ये एक कायराना हरकत थी, लेकिन इसने भारत को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत क्या है। ये वो भारत है जिसके लिए कभी दुश्मन रहे तालिबान भी हमदर्दी जताने को मजबूर है। ये वो भारत है जिसके लिए इजरायल जैसा फौलादी दोस्त किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़ा है। और ये वो भारत है जिसकी बढ़ती ताकत से चीन जैसा ड्रैगन भी स्तब्ध और बेचैन है। ये विस्फोट एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये अध्याय है भारत के दुश्मनों की पहचान करने और उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देने का। भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की भूल करने वालों को शायद ये पता नहीं कि तूफान से पहले की शांति अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। भारत सरकार ने इस मामले पर जो हाई लेवल मीटिंग की है, वो सिर्फ निंदा करने के लिए नहीं है बल्कि वो एक्शन लेने के लिए है। एक ऐसा एक्शन
जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि उन सभी राजधानियों में सुनाई देगी जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। ये नए भारत की हुंकार है जिसे दुनिया अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान का ये बदला हुआ रुख भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है? और चीन के इस शौक के पीछे उसकी कौन सी नई चाल छिपी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।